प्रदेश के 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सुबह सिविल लाइन फाटक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के आला अधिकारियों और मंत्री स्तर पर कई बार वार्ता की, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही दिया जाता है और मांगों का समाधान नहीं होता। इस बात से प्रदेश के सभी एम्बुलेंस कर्मचारी खफा हैं। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 11 अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी दे रखी थी, लेकिन परियोजना निदेशक अनिल पालीवाल ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। वार्ताओं के दौर के चलते प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अब सभी कर्मचारियों ने एकमत होकर हड़ताल जैसा कदम उठाने का निर्णय लिया है और पहले 11 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन सरकार के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी। सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया गया और उसके बाद आज सुबह 6 बजे से एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में 108 104 एम्बुलेंस जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बाधित रहेगी। एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी संघर्ष करते आ रहे हैं। खूब सरकार के जो अधिकारी उनसे वार्ताएं की है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा। इसलिए आज मजबूर होकर पूरे राजस्थान में प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं ठप की गई है। हम कभी नहीं चाहते थे कि एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो, लेकिन मजबूरी में आके आज हमें सेवाएं बंद करनी पड़ी। तो एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने खुद कहा है कि हम कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह से हड़ताल हो और आम जनता को परेशानी हो, लेकिन बार बार सरकार से कई बार वार्ता की गई है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ आश्वासन पहले हमें मिला। सरकार के साथ जब बातचीत हुई, हमने इंतजार भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं। तो उसके बाद जाकर ये कदम उठाया गया है और आज सुबह से ही 108 और 104 एम्बुलेंस जो कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ आपको बता दें, सरकार ने इसे लेकर कोई वैकल्पिक इंतजाम भी अभी तक नहीं किए हैं, जिससे कि आम जनता को, मरीजों को खासी परेशानी होने वाली है। चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अनिल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आज सुबह 6 बजे से एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी इस हड़ताल को लेकर? देखिए, आज सुबह 6 बजे से एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। कल रात को शॉर्ट नोटिस पर इन्होंने हड़ताल की चेतावनी दी थी और आज सुबह से हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि अभी हड़ताल का कोई ऐसा खास रूप देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो शॉर्ट टाइम में हड़ताल शुरू की है, इसलिए लोगों तक ये जानकारी पहुंच गई है, कर्मचारी उनकी जो है, और कुछ एम्बुलेंस है जिनको संबंधित थानों में भी खड़ा कर दिया गया है। तो अभी आज जो दिन में जो होगा, वार्ता होती है या नहीं होती, या इनका सिविल लाइन क्षेत्र में प्रदर्शन की भी चेतावनी दे रखी है, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति रहती है। जी अनिल, जिस तरह से 11 अक्टूबर को पहले प्रस्तावित थी ये जो हड़ताल है एम्बुलेंस कर्मचारियों की, लेकिन उसके बाद बीच में बातचीत का दौर चला था, तो सरकार की तरफ से जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, कर्मचारी जो हैं यूनियन अध्यक्ष, उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन हमें दिया गया, हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं। ऐसी कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं इन लोगों की जो सरकार की तरफ से जिन्हें अभी तक माना नहीं गया है? देखिए, पिछले कई महीनों से एम्बुलेंस कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और अभी 11 तारीख को इनके अलग अलग करीब 4 तरह की वार्ताओं का दौर चला था, लेकिन उसमें कोई भी किसी भी तरह का नतीजा नहीं निकल पाया। इनको आश्वासन जरूर दिया गया था कि 1-2 दिन में आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होने के बाद कल इन्होंने चेतावनी दी और आज से हड़ताल शुरू कर दी है। इनकी मुख्य मांगों में एक तो वेतन विसंगति की मांग है। ये चाह रहे हैं कि इनको नियमित करके और 10% हर महीने, हर साल 10% जो नियम अनुसार सैलरी वेतन बढ़ना चाहिए वो बढ़ाया जाए। संविदा पे अभी इनको लगा रखा है। दो दिन बाद इनका ठेका खत्म हो रहा है, तो ये चाहते हैं जिस कंपनी को ठेका मिले वो इन्हीं कर्मचारियों को वापस रखे जो कर्मचारी अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इनकी एक मांग ये भी है कि कोरोना काल के अंदर एम्बुलेंस कर्मचारियों की भूमिका काफी सरकार ने भी काफी सराहना की है, लेकिन इसके बावजूद एम्बुलेंस की जो वर्तमान स्थिति है, अधिकतर जगह एम्बुलेंस चलते चलते चक्का जाम हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है एम्बुलेंस का,
जी। उससे मरीजों को परेशानी होती है। दूसरे ऑक्सीजन और दूसरे जो तमाम किट जो होने चाहिए कोरोना को देखते हुए, कोरोना से बचाव को देखते हुए, जी। वो एम्बुलेंस कर्मियों को उपलब्ध नहीं कराए जाते। जी। इसको लेकर के भी इनकी खासी नाराजगी है कि जब दूसरे डॉक्टर्स हैं, दूसरे नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जाती है तो इनको तो क्यों फिर नहीं दी हमें जाती? क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल वही इन्होंने अनिल, तमाम मांगे अपनी रखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं हो पाया। जी अनिल, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो इनको हायर करती हैं, जैसे 108 है अभी, उसका जिम्मा EMRI के पास है, तो ये कंपनीज इन लोगों की मांगे क्यों नहीं मानती? क्या इनसे बातचीत नहीं की जाती? क्योंकि कॉन्टैक्ट तो इन कंपनीज को मिला हुआ है सरकार की तरफ से, सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सरकार पर आखिर क्यों दबाव बनाया जा रहा है? ये बात सही है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कई तरह की शर्तें होती है, उन शर्तों के अनुसार इन कंपनियों को काम करना होता है, उन शर्तों के अनुसार ही कर्मचारियों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो देनी पड़ेगी, लेकिन वो सुविधाएं कर्मचारियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि ये मुद्दा अभी से नहीं, काफी समय से है। हालांकि सरकार ने बीच बीच में कंपनियों को चेतावनी भी दी है कि वे अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से रखे, और कई बार तो चालान भी किए कर्मचारियों, ये कंपनी के ऊपर सरकार ने, इस बात को लेकर के कि वो जो ठेका के अंदर जो शर्तें होती है, निविदा के अंदर जो शर्तें होती है, उनका पूरी तरह से पालना नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों को लेकर के अभी 2 दिन वापस ठेका समाप्त होने वाला है। कर्मचारी भी इस बात को लेकर के हड़ताल में, इस बात को लेकर के भी दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि अब जो नई कंपनी आए वो इन्हीं कर्मचारियों को रखे, और जो शर्तें हैं, जो कर्मचारियों की मांगों की जो शर्तें हैं, उनको भी ठेका की जो निविदाएं हैं, नियम जो है, उनके अंदर शामिल किया जाए। जी जी बिल्कुल। वहीं अब सुबह से जिस तरह से हड़ताल हुई है अनिल, आप बता रहे हो कि अभी ऐसा कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन लग रहा है कि सेवाएं तो इससे जरूर प्रभावित होंगी। सरकार ने कोई वैकल्पिक इंतजाम किए हैं क्या अभी इस सब के लिए? देखिए, सरकार की ओर से अभी तक कोई खास वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि अभी तक सरकार इस बात को ज्यादा गंभीर भी नहीं मान रही है। वो यही सोच रही है कि कर्मचारी हैं, वापस आश्वासन के सहारे हो सकता है हड़ताल को समाप्त कर दे, लेकिन अभी जो कर्मचारियों का रुख देखने को मिल रहा है, सिविल लाइंस फाटक पर घेराव की कर्मचारियों ने चेतावनी दे रखी है। अब घेराव कब करते हैं ये भी सरकार को समय नहीं बता रखा, उसको लेकर के भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि घेराव करेंगे तो एम्बुलेंस के जरिए घेराव करेंगे या पूरे प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठे होकर के वहां पे कुछ करेंगे। तो सरकार अभी तक इस बात को लेकर के कोई खास निर्णय नहीं लिया गया है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था मरीजों के लिए नहीं की गई है, क्योंकि अभी ये हड़ताल आज सुबह 6 बजे से शुरू हुई है। तो माना यही जाएगा कि आज दिन भर जो दौर चलेगा उसमें ये बात जरूर है कि मरीजों को तो परेशानी होगी, ये बात तय है, क्योंकि इस समय एक तो कोरोना बहुत तेज गति से फैल रहा है, दूसरी बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां, वो भी काफी व्यवस्थाएं तो गड़बड़ाएंगी। वैसे अनिल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सरकार ने अभी तो कोई कदम नहीं उठाया, वैसे हर बार यही देखा गया है कि सरकार जो है वो हालात बिगड़ने का इंतजार करती ही नजर आती है। जब हालात बिगड़ते हैं तब जाकर आनन फानन में कोई कदम उठाया जाता है। जी जी, ये बात सही है कि अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है सरकार की ओर से। और जो पूर्व में जो वार्ता हुई थी 11 तारीख को 3 नूर की वार्ता हुई थी, उसके अंदर केवल आश्वासन के सहारे इन कर्मचारियों को कहा गया था, लेकिन जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अब 2 दिन बाद वापस इनका टेंडर खत्म हो रहा है, तो खुद कर्मचारी भी इस बात को लेकर सरकार पे दबाव बना रहे हैं। और लगता यही है कि हड़ताल जैसा जो निर्णय लिया गया है वो भी इसी बात को देख करके लिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस संबंध में नहीं आया है। बिल्कुल अनिल, आज कुछ इस तरह का अपडेट सामने आ रहा है कि किसी भी तरह के कोई संपर्क करने की संभावनाएं नजर आ रही हैं कर्मचारियों के साथ, किसी प्रशासनिक अधिकारी की या किसी की? देखिए, अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है उसमें ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार भी इस बात को देखेगी कि कर्मचारियों में कितनी एकजुटता है, हड़ताल को लेकर के क्या कुछ खास परिणाम सामने आ रहे हैं। तो इस बात को देखने के लिए सरकार के जो अधिकारी है, मंत्री हैं, वो भी इस बात को देखने के लिए, क्योंकि पिछली जब हड़ताल हुई थी तो भी इस बात को देखा गया था कि कर्मचारियों में एकजुटता है कि नहीं। जब कर्मचारियों में एकजुटता सरकार को नजर आई, उसके बाद में वार्ता के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया। तो लगता यही है कि हालांकि सबसे पहली बात यह है कि सरकार को मरीजों का हित देखना चाहिए। जिस तरह से इस समय बीमारियां फैल रही है, अगर आधी एम्बुलेंस सेवाएं भी अगर प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से मरीजों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बिल्कुल वास्तव में मरीजों का हित देखते हुए ही सरकार को इस मसले पर कोई कदम उठाना है, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मचारी जिस तरह सुबह 6 बजे से हड़ताल पर गए हैं, व्यवस्थाएं गड़बड़ाना बेहद लाजमी है, यानी मरीजों को परेशान होना पड़ेगा।